शांति पैदा करते हैं और उनकी प्रकृति तत्व को बिगाड़ देते हैं। संत कबीर साहब ने सीधे और सरल शब्द में कहा कि मांस मछलियां खाता है सुरापान से है, सोनर जल से जाएंगे जो मुरी की खेत। गाता हूँ कहीं जात हूँ कहा जो मान हमार, जाकर अगर तू काटिए सो गला काट तुहार। शतत स्मरणीय परमाराध्य सदगुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी ने कहने की कृपा की, मत्स्य मांस मत खाओ, आपका शरीर और जिस पशु का मांस खाया इन दोनों में पवित्र कौन है? मनुष्य की शरीर सबसे विशेष पवित्र हैं, इसमें पवित्र परमाणु हैं। पशुओं की शरीर में ऐसे पवित्र परमाणु नहीं हैं, इसलिए पवित्र परमाणु में अपवित्र परमाणु नहीं मिलाओ। सभी भोजनों में अपनी अपनी तासीर होती हैं, अपनी अपनी तासीर नहीं हो तो भांग खाने से उसका असर नहीं होता। शुद्ध भोजन की जड़ है अपनी कमाई को खाओ, और मांस मछली नहीं खाना तो उसका ढाल पात है। यदि भोजन का असर नहीं होता तो डॉक्टर रोगी को क्यों बताते कि यह खाओ और वह ना खाओ। 10/5/1947 ईस्वी को आपने कहने की कृपा की कि खाने पीने की बंधन रखना उत्तम है। राशि भोजन मन को चंचल करता है, तामसी भोजन मन को नीचे गिराता है। सात्विक भोजन में भी जैसे गाय का दूध है वो विशेष औंटने से राजस हो जाता है। मांस मछली अंडा आदि तामस भोजन है। साधक को राजस और तामस भोजन छोड़ करके सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन भी हल्का करो, विशेष खाने से आलस विशेष आता है, उससे वजन नहीं बन सकता। कम खाने से ऐसा नहीं होगा कि शरीर में बल नहीं रहेगा। उपदेशामृत 543 में आपका कथन है कि आहार से मन बुद्धि पर असर पड़ता है। सोना भस्म खाने से और गायठा भस्म खाने से दोनों एक समान नहीं होता। रजोगुण भोजन में चंचलता और तमोगुणी भोजन में मूढ़ता उत्पन्न होती है। सात्विक भोजन में सात्विक ज्ञान, मनोरोध और शांति की गुण उत्पन्न होता है। आमिष में प्रकाशित गुण रहता है। पाश्विक गुणों को बढ़ने से अंतर साधना ईश्वर में प्रेम होना असंभव है।